ये इंसान भी जेम्स बॉन्ड जैसा, लेकिन जेम्स बॉन्ड जैसा है, लेकिन जेम्स बॉन्ड जैसे कारनामे करता है, लेकिन जो जेम्स बॉन्ड की जो छवि बनी हुई है ना, उस इसकी जैसी छवि नहीं है इसकी। तो चलो देखते हैं, अभी मैं आगे रीड करता हूँ। वी विल सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। जिसको पता है तो वो तो शांति से सुनता रहे, बीच में स्पॉइलर मत डाले, लोगों को मजा लेने दे। द मिडनाइट विजिटर। Possible, a secret agent is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozable outwit him? I have read this part. What is it saying that Ozable नाम का एक secret agent है, जो जिसको एक बड़ा ही important report मिलने वाला है। एक दूसरा secret agent है मैक्स, जो उसको डराता है, धमकाता है पिस्तौल लेकर। अब हमें देखना है कि क्या ऑसेबल उसको आउटविट कर पाता है। आउटविट करना मतलब क्या? चतुराई से उसको चकमा देना। तो क्या वो चतुराई से चकमा दे पाता है ऑसेबल मैक्स को, या फिर मैक्स उसके पास से रिपोर्ट ले लेता है? देखते हैं क्या है स्टोरी। Before we read, there are some questions to be answered. I mean, there are some questions that is being asked that we will be able to answer after we have read the first part of this story. The questions are, how is Ozable different from other secret agents? तो दूसरे secret agent से Ozable अलग कैसे है? And how is Fowler and what is who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? तो दो चीजें हमें बता रहा है कि Ozable दूसरे एजेंट से अलग कैसे है, और दूसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि ये फॉलर जो है वो इंसान कौन है, और उसका दिन का सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या था। थ्रिल मतलब जो मजा वाला दिन आता है, एकदम मजेदार चीज, तो पूरे दिन की सबसे मजेदार चीज उसके साथ हुई। दिस आर द टू क्वेश्चंस दैट वी विल ट्राई टू आंसर बाय रीडिंग द स्टोरी फर्दर। लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। The Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। तो फॉलर ने अभी तक जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनमें से किसी भी सीक्रेट एजेंट को डिस्क्रिप्शन में ये ऑसेबल फिट नहीं होता था। ऑसेबल उन सारे सीक्रेट एजेंट से कुछ अलग दिख रहा था। वो जैसे अभी तक हमारे दिमाग में जैसा सीक्रेट एजेंट का पिक्चर है, उसमें वो फिट नहीं हो पा रहा था। दिस फॉलर, दिस गाय द फॉलर, ही वाज फॉलोइंग हिम। फॉलोइंग मतलब उसका पीछा कर रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर द ऑसेबल हैड अ रूम। तो वो उसको पीछा कर रहा था। कहाँ पे पीछा कर रहा था? पीछा करते करते वो उसके ग्लूमी फ्रेंच होटल तक पहुंचा। ग्लूमी मतलब वही सैड। यहाँ पे सैड का मतलब, यहाँ पे सैड फ्रेंच होटल मतलब कि एकदम सादी सी सिंपल सी एक होटल है। ऐसा नहीं है कि कोई 5 स्टार होटल में वो कहीं पे ठहरा हो, वरना सीक्रेट एजेंट हमेशा कोई 5 स्टार होटल में ठहरते। तो बोले ये तो एकदम छोटी सी शैबी सी एकदम फालतू सी सिंपल सी एक होटल में ठहरा हुआ इंसान था। तो वो उसके साथ पीछे पीछे वो कॉरिडोर में, फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में उसके पीछे पीछे जा रहा है, जहाँ पे ऑसोबल ने अपनी एक रूम ले रखी थी। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन मतलब क्या? किसी को आप लेट डाउन करना मतलब क्या होता है? आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। तो यहाँ पे फॉलर का भरोसा टूट गया पूरा। बोले यार क्या है यार, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं किसी सीक्रेट एजेंट को पीछा करते करते कहीं एक मस्त वाली जगह पे पहुंचूंगा, मुझे कहीं पे कुछ मस्त वाला सीक्रेट वगैरह मिलेगा। और ये भाई साहब तो देखो क्या फालतू सी होटल में ठहर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हो ऐसा लगता नहीं है। लगता है मेरा पूरा का पूरा काम व्यर्थ गया। ये जो मैंने पूरा दिन बिताया, ये इसका पीछा करते करते, कुछ मिलने वाला लगता नहीं है मुझे। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and the top floor and scarcely a setting for a romantic adventure। बोले वो एक छोटा सा रूम था, छठा और टॉप फ्लोर था, जिस रूम में वो हॉस्पिटल ठहरा हुआ था। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्कैर्सली मतलब कि हार्डली, हार्डली जरा जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे है ना कोई एक बड़ा सा रोमांटिक एडवेंचर होने वाला है। रोमांटिक वर्ड सुन के अगर आपको लग रहा हो कि ये रोमांस के बारे में बात हो रही है, जो हीरो और हीरोइन करते हैं, वो वाले रोमांस के बारे में बात नहीं हो रही है। रोमांटिक एडवेंचर का मतलब होता है एडवेंचरस, थ्रिलिंग। थ्रिल एडवेंचर जिसे कहते हैं, उसको भी रोमांटिक वर्ड यूज किया जाता है। तो आपके इमोशंस के साथ आपको बहुत ही ज्यादा लाइक यू फील वेरी गुड अबाउट इट। तो वैसा एडवेंचर होगा ऐसा जरा सा भी लग नहीं रहा था। एक छोटा सा रूम, 6th फ्लोर, छोटी सी होटल, कोई ज्यादा बड़ी अच्छी सी होटल नहीं,
किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा एडवेंचर होने वाला है, ऐसा फॉलोअर को लग रहा है। नाउ हमें ऑसेबल के बारे में बताया जा रहा है कि ऑसेबल एक्चुअली कैसा है। तो ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। तो सबसे पहली बात, ऑसेबल जो था वो मोटा था। नॉर्मली कोई भी सीक्रेट एजेंट मोटे नहीं होते, पतले होते हैं। ये फिट नहीं है, फैट है, वेरी फैट। फिर आगे हमें और एम्फोसाइज करके बताया जा रहा है, सिर्फ आप मोटा सोच रहे हो तो सिर्फ सिंपल सा मोटा नहीं, वेरी फैट। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब ये नॉर्मल सीक्रेट एजेंट जो नॉर्मली होते हैं ना, वो लोग कैसे होते हैं, वो अपनी एक्सेंट बदल देते हैं, जो टोन होती है ना वो बदल देते हैं। आपको पता ही होगा, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसमें भी आपको पता चलता होगा कि ये गुजराती इंसान है जो हिंदी बोल रहा है। अगर मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ तो भी वो समझ में आता है कि ये एक गुजराती इंसान है जो इंग्लिश बोलने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एक्सेंट होता है, एक टोन होता है। फ्रॉम वेर यू कम, वहां की एक टोन आ जाती है। जैसे ये जीत बोलता है तो हमें पता चलता था ये काठियावाड़ी है, तो वो काठियावाड़ी टोन आता है उसके अंदर। तो वो जो टोन होता है, हर जगह का एक टोन होता है, वो टोन आपके साथ रहता ही है। आप चाहे किसी भी भाषा में बोलो वो रह जाता है। बट सीक्रेट एजेंट्स हमेशा नॉर्मली क्या करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने टोन को बदल देते हैं और सामने वाले को रिवील नहीं करते कि वो कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये भाई साहब पॉसिबल तो देखो, 20 साल हो गए वो बॉस्टन को छोड़े हुए, अमेरिका से निकले हुए, लेकिन आज तक वो अमेरिका की जो बॉस्टन की जो टोन है वो अभी तक उसके अंदर बरकरार है। वो भले ही अच्छे से आज फ्रेंच और जर्मन बड़ी अच्छी से बोल लेते हैं वो पॉसिबल, लेकिन वो फ्रेंच और जर्मन बोलने में जो टोन आ रहा है वो टोन अभी भी बॉस्टन वाला टोन है। एंड नो एनीवन कैन आइडेंटिफाई दैट ही इज नॉट अ German or a French speaking person, but he is an English and he is from America, that too from Boston। वो टोन से ही पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बताया जा रहा है कि ये ऑजेबल नॉर्मल वाले सीक्रेट एजेंट से कितना डिफरेंट है। एक तो वो मोटा है, पतला नहीं है, दूसरा उसका एक्सेंट अभी तक गया नहीं है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तो बोल ये पॉसिबल उसको बोल रहा है, मतलब ये जो पीछा कर रहा था ये भाई साहब, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये भाई साहब जो थे फॉलर वो कौन है। तो फॉलर उसको बिना पूछे पीछा नहीं कर रहा था, फॉलर उसके साथ पीछा कर रहा था क्योंकि वो पॉसिबल को पता था वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसे परमिशन लेके आ रहा था। हमें कैसे पता चलता है, तो देखो यहाँ पे ऑजिबल उससे बात कर रहा है और बता रहा है तुम बड़े डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हो यहाँ पे। डिसअपॉइंटेड मतलब क्यों डिसअपॉइंटेड, तुम आगे बता रहा है कि तुम डिसअपॉइंटेड इसलिए नजर आ रहे हो क्योंकि तुमने सोचा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट के साथ रहूंगा, एक स्पाई के साथ रहूंगा जो एस्पियोनाज और डेंजर में डील कर रहा है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा, मतलब वो एक अच्छी सी स्टोरी मिल जाएगी लिखने के लिए, क्योंकि तुम एक राइटर हो, ऐसा लिखा हुआ है ना। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुमने मुझे मिलने की इच्छा जताई थी क्योंकि तुम एक राइटर हो और यंग भी हो और रोमांटिक भी हो, मतलब कि तुम्हें एक थ्रिलिंग एडवेंचर लिखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जताई थी और तुमने पूरा दिन मेरे साथ बिताया। लेकिन यू वर एक्सपेक्टिंग के पूरे दिन में तुम्हें क्या मिलेगा, एक मिस्टीरियस फिगर्स मिलेंगे जो अपनी मुंह छुपा के घूम रहे हैं, मैं उनको पकड़ रहा हूँ, या फिर कहीं पे ड्रग या किसी वाइन में ड्रग मिलाई जा रही है, किसी को उड़ाया जा रहा है, किसी को सुलाया जा रहा है, किसी से सीक्रेट बातें की जा रही है, कहीं से कुछ निकल रहा है, द क्रैक ऑफ द पिस्टल, पिस्टल चल रहे हैं, मारा मारी हो रही है, कुछ ऐसा सोचा होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ पूरे दिन में, एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी मी, जैसा मुझे देख के लग रहा है, जैसा ऑसिबल को डेफिनेटली पता चल गया। एंड इफ यू आर थिंकिंग के भाई एस्पियोनाज का मीनिंग क्या होता है, तो एस्पियोनाज का मीनिंग होता है स्पाई करना। तो उसको तो वही आपको लग ही रहा था कि मैं एक स्पाई हूँ जो स्पाइंग करता हूँ, डेंजर्स के साथ डील करता हूँ। तो यहाँ पे ना आपको स्पाइंग रिलेटेड कोई चीज मिल रही है, ना डेंजर रिलेटेड कोई चीज मिल रही है, कुछ एडवेंचर नहीं है। यू आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय वॉट एवर इज हैपनिंग टिल नाउ, ऐसा वो उसको बता रहा है पॉसिबल। इंस्टेड you have spent a dull evening in the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties,
gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. तो ये बता रहा है कि तुम कितने डिसअपॉइंट होगे, डेफिनेटली मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने पूरी शाम मेरे साथ बिताई, वो भी कहाँ पे, एक वही कहीं जो नॉर्मल सी एक रेस्टोरेंट में, म्यूजिक हॉल में हमने साथ में, म्यूजिक हॉल में हमने एक मोटे से इंसान के साथ तुमने पूरी शाम बिता दी, ये सोच करके शायद अभी कोई एक ब्यूटी आएगी, काले आंखों वाली एक ब्यूटी आएगी, मतलब एक औरत आएगी, लड़की आएगी जो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देकर जाएगी, चुपके से मैसेज दे के जाएगी कि यहाँ पे वो सीक्रेट एजेंट बैठा हुआ है, आपको वहां पे जाके उसको पर्दाफाश करना है, ऐसा कुछ तो मिलेगा, लेकिन यू डिडंट फाइंड एनीथिंग एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड और मिला तो क्या मिला, बोले एक प्रोसेक कॉल मिला, प्रोसेक मतलब ऑर्डिनरी सादा सा एक टेलीफोन कॉल आया और बोला है कि मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, आपके रूम में मिलना है, तो आप प्लीज आपके रूम में आ जाइए, बस ये एक छोटा सा फोन कॉल आ रहा है, फोन कॉल आया है और कुछ नहीं, और आप बड़े डिसअपॉइंट हो रहे होंगे ये सब चीज देखकर। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door for of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. ऐसा करके ये जब ये सारी कन्वर्सेशन कहाँ हो रही है, ये सारी कन्वर्सेशन कॉरिडोर में हो रही है, ये हमें यहाँ पे आके पता चल रहा है कि ये सारी चीजें कॉरिडोर में बात हो रही थी। वो बता रहा था कि तुम बड़े बोर हो गए होंगे, और ये सारी चीजें उसने बताई, और फाइनली जब वो अपने रूम तक पहुंचे तभी वॉसिबल ने क्या किया, दरवाजा खोला अपने रूम का, और उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट मतलब कि द राइटर जो आ रखा है, उस राइटर को इनवाइट किया कि जा अभी तू अंदर जा पहले, अभी तो ही इनवाइटेड हिम टू एंटर फर्स्ट। व्हाई डिड ही इनवाइट हिम टू एंटर फर्स्ट, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। यू आर disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper. तुम बड़े डिसइल्यूजनड हो, डिसइल्यूजन मतलब काफी डिसअपॉइंट हो चुके हो तुम, कि कुछ नहीं मिला, ये सोच कर, क्या बहुत कुछ सोच के आए थे और क्या मिल रहा है कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बोले चिंता मत करो बेटा, तुम्हें बहुत एडवेंचर मिलेगा, अभी आपको है ना एक अच्छा सा एक क्या कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है। Presently you will see a paper that is also a very quite important paper, for which several men and women have risked their lives, come to me. तो अभी तुम देखोगे मेरे पास एक पेपर आने वाला है जो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि बहुत सारे मैन विमेन ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी इस पेपर के लिए, तब जाके मेरे पे ये मेरे पास ये पेपर आ रहा है, तो तुमको डेफिनेटली कुछ एडवेंचर मिलेगा, तुम शांति रखो। Someday soon that paper may well affect the course of history, and that thought is drama, is there not? तो बोले ये जो पेपर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी ना कभी आगे चलकर ये पेपर पूरी हिस्ट्री बदलने वाला है इस पूरी दुनिया की। तो और अब आप समझ सकते होंगे ना कि ये जो पेपर मेरे तक आ रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ ड्रामा, देयर इज गोइंग टू बी सम पेपर में ड्रामा। था क्या है सर? किस में क्या? उसके हाँ बोलो। पेपर में था क्या? उसके पेपर में था क्या? पेपर में था, अभी आने तो दो पेपर को, देखते हैं ना क्या था, अभी आया क्या है पेपर। उसने बोला अभी मेरे पास पेपर आने वाला है, आया नहीं है अभी तक, तो तुम दिखा रुको रहा मेरे साथ। है खाली ठीक है अभी तो अब हाँ, फॉलोअर बताएगा, को वो पॉइंट्स बना रहा है इन फॉलोअर शॉर्ट में। हाँ। नाउ एज ही स्पोक, ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। वो ये बातें करते करते वो फॉलोअर यानी कि राइटर अंदर गया, ऑजेबल अंदर गया, और ऑजेबल ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। एंड देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने लाइट ऑन की। एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही लाइट ऑन की, फॉलोअर यानी कि इस राइटर ने पूरे दिन का सबसे पहला सही वाला थ्रिल महसूस किया। अभी तक कोई थ्रिल आया नहीं था, ऑथेंटिक मतलब सही वाला थ्रिल जो महसूस कर रहे हैं, अब जाके वो महसूस किया। क्या महसूस किया? ठीक है, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। तो वही रूम, वो रूम बड़ा सा है, तो हाफ अक्रॉस द रूम मतलब वही रूम के थोड़ा बीच में एक इंसान खड़ा है, जिसके हाथ में पिस्टल पड़ी हुई थी, पिस्टल लेकर खड़ा था एक इंसान। ऑजेबल blinked a few times. Max, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? तो ऑजेबल देख के भी चौंक गया, वो तीन चार बार अपनी आंखें मसलता है और फिर देखता है,
तो क्या देखता है सामने एक जो इंसान खड़ा था, उसको तो पॉसिबल जानता था। बोले मैक्स तुम, बोले तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम तो बर्लिन में होने चाहिए थे अभी, तो यहाँ पे मेरी रूम में क्या कर रहे हो। तो लेट अस ट्राई एंड आंसर द टू क्वेश्चंस दैट वाज गिवन, दैट वाज पोज्ड टू अस एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कौन से दो क्वेश्चन थे? ये पहला वाला क्वेश्चन, बताओ उसका आंसर क्या होगा? कि ऑजेबल दूसरे सारे क्या कहते हैं, दूसरे सारे स्पाई से अलग कैसे है? हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पाई, हमने देखा था। तो हाउ इज ही डिफरेंट? ही इज डिफरेंट बिकॉज पहला तो ही इज वेरी फैट, then he lives in a very shabby and a gloomy French hotel. Then we can say that he has not lost the tone or the accent of the Boston even after he has left for 20 years. Please audio off kar lo sab log. I can still see the disturbance coming over here. If you have a doubt, then ask me either, or else switch off your audios, please. And then there is one more thing, that he did not even get any what we can say, a secret note from a dark eyed beauty, जो नॉर्मली कोई सीक्रेट एजेंट को मिलना चाहिए था, ऐसा नॉर्मली हमने मूवीज वगैरह में देखा था। बट दैट इज नथिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर विद द ऑसेबल. In such a way, we can say Ausable was very much different than the regular secret agents that we have learned about. Then what was the first authentic thrill of the Faller? For the first day of the day, the first authentic thrill तो हमने directly answer यहीं पे पता चल जाता है. The first authentic thrill of the Faller was that when the lights of the room was turned on, what he saw was a man standing with a pistol across the room, and this was the first authentic thrill of the day. Now we will read the second part of this story. We will read the two questions and try to find out the answer to this question in the remaining part. How has Max got in, and how does Ozable say he got in? दो क्वेश्चन है, मैक्स अंदर कैसे एंट्री ली उसने, और दूसरा क्वेश्चन है ऑजेबल क्या बोलता है, ऑजेबल के हिसाब से मैक्स ने एंट्री कैसे ली थी। दो क्वेश्चन अलग है, समझिएगा। मैक्स सच में कैसे एंट्री लेता है, और ऑजेबल के कहने के हिसाब से ऑजेबल के को क्या लगता है कि मैक्स ने कैसे एंट्री ली होगी। ये दोनों चीजें के बारे में हमें जानना है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इस स्टोरी से रिलेटेड, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from gun, nothing especially menacing. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो फॉलर है वो कैसा है? फॉलर स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब पतला, पतला है, और फैट भी नहीं है ज्यादा, और टॉल भी ना, ज्यादा टॉल नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं है, इनफ है मतलब, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. तो उसका जो काउंटेनेंस मतलब कि उसकी शक्ल जो है ना, फॉक्स जैसी थोड़ी दिखती है। फॉक्स जैसे मतलब थोड़ा कनिंग टाइप इंसान दिखता है, लेकिन बस इतना ही, ये उसकी शक्ल ही थोड़ी कनिंग जैसी दिखती है। बाकी उसके पूरे फिजिकल फीचर में और उसके हाथ में जो गन है ना, उससे हमें थोड़ा लगता है कि शायद थोड़ा सा अजीब सा इंसान होगा, या हमें उससे डरने की जरूरत है। बट बाकी सारी जगह से, कोई भी एंगल से वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ही वुड बी अ मीनासिंग पर्सन। मीनासिंग पर्सन मतलब कि जो हमें जिससे हमें डरना चाहिए, तो वो थोड़ा भी डरावना तो नहीं लग रहा था किसी भी एंगल से। बस उसके हाथ में पिस्टल थी एक, वही उसके बारे में हमें डरावनी चीज लग रही है। अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन विद हिम, क्योंकि ऑजेबल भी उसको जानता है, आराम से बात कर रहा है, वो भी पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर हम समझ सकते हैं कि उतना भी डरावना इंसान नहीं है ये। नाउ व्हाट डज ही से? मैक्स क्या बोल रहा है? द रिपोर्ट, ही murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. तो ये मैक्स को पता था कि रिपोर्ट आने वाला है, तो मैक्स बता रहा है, अरे वो जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाला था ना, वो रिपोर्ट तुम मुझे दे दो, क्योंकि वो रिपोर्ट तुम्हारे साथ से, तुम्हारे पास रहेगा, उससे बेटर वो मेरे पास रहे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सेफ रहेगा तुम्हारे पास के कंपेयर में। Then what does the Ozable say? Ozable moved to an armchair and sat down heavily. अब Ozable देखो, ये अलग अलग ही किस्म का इंसान है।
यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन है, सामने वो पिस्टल लेके खड़ा है, एंड व्हाट डज ही डू, वो एक आर्म चेयर लेता है और उसके ऊपर आराम से बैठ जाता है। हेवीली बैठ जाना मतलब वही आराम से बैठ जाना बिना किसी टेंशन के। हेवीली, I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. कॉन्स्टेबल क्या कर रहा है, वो आर्म चेयर में बैठ जाता है और बैठ के फिर जो मेन टॉपिक था अपना, वो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट पेपर्स वाला, उसको थोड़ा सा वो साइड लाइन करने के लिए ये एक नया टॉपिक लेके आ जाता है। बोलता है मैं इस मैनेजमेंट को नहीं छोड़ने वाला, इस होटल मैनेजमेंट वालों को तो मैं बहुत खराब तरीके से लेने वाला हूँ। बोले ये महीने में दूसरी बार हो रहा है कि मेरी उस बालकनी से कोई इंसान मेरे रूम में घुस आया हो, और वो बालकनी के पास में एक विंडो थी, वहां से आ रहे थे लोग, तो बोले ये दूसरी बार ये कोई आया गया हो मेरे रूम में थ्रू दैट बालकनी। और जब ये ऐसे बोलता है तो फॉलर देखता है तो वहां पे एक विंडो होती है और वो नॉर्मल सी विंडो दिख रही होती है, जिसके बाहर वो दिखता है तो रात हो चुकी है तो पूरा ब्लैक कलर दिख रहा होता है और कुछ नहीं है, तो नॉर्मल सी विंडो है, वहां पे वो बता रहा है और वो गुस्सा कर रहा है कि कैसे कोई इंसान यहाँ पे आ जाता है, कोई भी घुस के अंदर आ जाता है, अब तो मेरे को कुछ बताना पड़ेगा, ये होटल मैनेजमेंट से बात करनी ही पड़ेगी। The Ausable moved to the armchair and sat down heavily. I'm getting to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. I'm going to raise the devil with the management with this time, मतलब कि मैं इस बार मैनेजमेंट को छोड़ने नहीं वाला हूँ, ये होटल मैनेजमेंट ने तो हद कर दी बोले। This is for the second time, वो बोल रहा है in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. ये बालकनी में से दूसरी बार ये इंसान को ये मेरे रूम में आ रहा हो। मैंने होटल मैनेजमेंट को आके बोला था कि इसका कुछ बंद करवाइए, ये बालकनी को मतलब पैक वैक करवाइए, आपने अभी तक खुली रखी है इस बालकनी को। बोले इस बार तो मुझे मैनेजमेंट से बात करनी ही पड़ेगी, ये दूसरी बार कोई इंसान मेरे रूम के अंदर आ गया है। और फॉलर वो विंडो की तरफ देखता है, फॉलर मतलब वो राइटर विंडो की तरफ देखता है। इट इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी विंडो, जो कोई ज्यादा फैंसी विंडो नहीं है, नो ऑर्डिनरी विंडो है, विच हैज बिकॉज ऑफ नाइट अभी वो पूरी की पूरी काली दिख रही है। मैक्स पूछता है balcony with a rising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. बोले कि नहीं नहीं, बोले बालकनी, मैं बालकनी से कुछ आया नहीं हूँ भाई, मैं तो यहाँ पास की से आया हूँ। पास की मतलब वो जो नॉर्मली स्पाई लोग के पास जो मास्टर की होती है ना, उसके बारे में बोल रहा है। मैंने तो ये मास्टर की इस्तेमाल करके के अंदर तुम्हारे अंदर आया हूँ, कोई बालकनी वालकनी से आया नहीं हो। अच्छा बालकनी से भी आ सकते थे, मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं वहीं से आ जाता। ये साले ये बार बार ये मास्टर की लगाने का झमेला कौन करता। बोले कितना दिमाग लगाना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम्हारे अंदर आए रूम में आने के लिए, पहले पता होता तो बालकनी से आ जाता ना, ऐसा मैक्स बोल रहा है। तो हमें दोनों आंसर मिल गए। देखो 2 क्वेश्चंस जो हमने पूछे हमें बताया गया था, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो समझिएगा। How has Max got in? So Max has got into his room by using the pass key or the master key. And how does the Ausable say he got in? Ausable क्या बोलता है, कैसे आया वो? तो Ausable बोलता है कि he has got in from the balcony of the window, जहां से नॉर्मली आगे भी एक बार एक इंसान आया था, दिस इज फॉर द सेकंड टाइम कोई एक वो उस बालकनी से आ रखा है, और वो मैक्स उसको मना करता है। अब आगे पढ़ते हैं। It's not my balcony, Ausable said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. अपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, अपार्टमेंट मतलब कि नेक्स्ट रूम, दूसरे रूम की बात करता है। बोले कि ये मेरा और बालकनी नहीं है, वो पास वाले अपार्टमेंट पास वाले रूम की बालकनी है। He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get onto it from the empty room two doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो वो क्या बता रहा है कि देखो वो अभी है ना पूरी की पूरी एक आर्किटेक्चर, एक क्या कहते हैं डिजाइन बता रहा है यहाँ पे कि देखो कैसी है यहाँ पे बालकनी कहाँ से आ रही है।
तो बोले एक टाइम था कि मेरा रूम और मेरे पास वाला रूम है ना, पूरा एक बड़ा सा रूम हुआ करता था, बट ये होटल मैनेजमेंट वालों ने इसका 2 रूम कर दिया है। और 2 रूम करने के कारण वो जो पुराने पुराने वाले जो पास वाला मेरा अभी जो रूम है, वो उसकी बालकनी मेरे विंडो के पास में आती है। मतलब कि मेरे विंडो में से आप निकलोगे ना तो डायरेक्टली पास वाली विंडो, पास वाले रूम की बालकनी तक पहुंच सकते हो। वो पूरी वो बालकनी इधर तक एक्सटेंड हो रही है। तो उसी के कारण बोले ये सब नाटक हो रहे हैं। बोले पास वाले रूम में से कोई एंट्री लेता है और फिर मेरी बालकनी में से आकर, वो बालकनी में से आकर मेरे रूम में आ जाता है। और ये ऐसा मेरे को साथ आगे हो चुका है और मैंने मैनेजमेंट से बात की थी। मैनेजमेंट ने मुझे बोला था कि हाँ हम ब्लॉक कर देंगे, लेकिन लगता है कि उन्होंने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। दैट्स इट। ये चीज याद रखिएगा। ये क्या बता रहा है, ये भी चीज वो बताते बताते फॉलोअर को भी समझा रहा है कि देखो फॉलोअर ऐसा होता है। नाउ मैक्स ग्लैंस एट फॉलोअर। तो मैक्स ने अभी तक तो फॉलोअर को नोटिस ही नहीं किया था, वो डायरेक्ट ऑजेबल से बात कर रहा था। अभी मैक्स उसको, मैक्स मतलब कौन, जिसके हाथ में पिस्तौल है वो। तो मैक्स ग्लैंस एट फॉलोअर who was standing stiffly not far from Ozable and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have we have a wait of half an hour, I think. तो वो उसको ऑजेबल, वो क्या कहते हैं, मैक्स के हाथ में पिस्तौल है, वो पिस्तौल अभी फॉलर की तरफ रखता है। चल अभी बैठ जाओ शांति से, हमें और आधा घंटे की वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो पेपर्स नहीं आ जाते। 31 minutes, ऑजेबल सेड मूडीली। ऑजेबल देखो कूल इंसान है एकदम। तो वो बोलता है 30 मिनट, हमें और आधा घंटे के लिए रुकना पड़ेगा, मैक्स बोलता है। तो वो ऑसेबल बोलता है नहीं नहीं 31 मिनट, 30 नहीं 31 मिनट रुकना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो बोले अपॉइंटमेंट तो है ना मेरी 12:30 को है, और उस हिसाब से अभी 31 मिनट्स बाकी है, 30 नहीं। लेकिन मुझे एक बार बात तो बताओ वैसे मैक्स, कि तुम्हें पता कैसे चला ये रिपोर्ट के बारे में। तो ये ऑजिबल एकदम ही मूडीली है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम कूल होकर वो मैक्स से बातें कर रहा है। सामने पिस्तौल खड़ी है, वो पिस्तौल लेके खड़ा है, बट ही इज नॉट एट ऑल वरीड, ही इज वेरी कूल। अ लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। द लिटिल स्पाई मतलब यहाँ पे कौन, मैक्स। तो जब उसने मैक्स को पूछा ना कि ऐसे तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला ये सारी रिपोर्ट के बारे में, तो मैक्स बड़ा खुश होके स्माइल करता है, जैसे कि उसने बड़ा काम कर दिया हो। एक ऐसी सीक्रेट बात थी जो सिर्फ ऑसिबल को पता थी, अब मैक्स को भी पता चल गई है। तो मैक्स बड़ा सीक्रेटली बहुत ही कनिंग सी स्माइल देकर वो जवाब देता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Osable asked Max that how did he come to know about the important papers that was arriving to him. And then Max smiles heavily, मतलब वो एक cunningly वो smile करता है और वो बताता है कि पहले तो तुम बताओ कि तुम्हारे लोगों को कैसे पता चल गया कि ये रिपोर्ट कहाँ से लेना है। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, बट टेंशन मत लो, मेरे को जो पता चला, मैंने जैसे भी पता किया उसमें किसी को भी मैंने डराया धमकाया, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया है। मैंने अपने तरीके से उसको फाइंड आउट कर लिया है कि तुम्हारे पास आने वाले है वो पेपर। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं वो पेपर लेके रहूँगा आज रात को। एंड व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। तो तभी नॉक होता होगा डोर पे अचानक से। तो बोलते मतलब जब वो बोल रहा था मैक्स, तभी डोर पे नॉक हुआ। डोर पे नॉक हुआ इसलिए वो अचानक से पूछा, अरे ये क्या है, ये डोर पे कौन है। Pollard jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. It will be the police. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to say and to make sure everything was all right. तो ऑजेबल अभी गेम खेल रहा है, बता रहा है कि लगता है ये पुलिस आ गई है। मैंने पुलिस को पहले से ही बता रखा था कि मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं, तो इट्स बेटर कि ऐसे पुलिस को बता के रखे तो हमें थोड़ी प्रोटेक्शन मिली रहे। सो दैट इज वाई द ऑजिबल बता रहा है मैक्स को और फॉलोअर को कि देखो यहाँ पे पुलिस आ रखी है, नॉक कर रही है, वो यही चेक करने आई है कि भाई मैं ठीक हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास आज इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले। मैक्स bit his lip nervously and no and the knocking was repeated. अभी मैक्स बड़े चिंता में आ गया क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल है, वो इन दोनों को हॉस्टेज बना के बैठा हुआ है। तो उसको बड़े टेंशन में आ गया कि अगर पुलिस को देख लिया मुझे तो अरेस्ट कर लेगी। तो ही बिट हिज लिप नर्वसली एंड उतनी देर में फिर से नॉक होता है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड।
ऑजेबल अब मैक्स के साथ दिमाग से साइकोलॉजिकली खेल रहा है। तो ऑजेबल बोलता है मैक्स को, अब तुम क्या करोगे बेटा, क्योंकि सामने तो पुलिस आके खड़ी है। हाउ बट व्हाट अबाउट यू, तुम अगर यहाँ से नहीं बच के निकले तो वो तो अरेस्ट होने ही वाले हो। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, देखो अगर मैंने आंसर नहीं किया ना डोर को, तो दे विल एंटर एनीवे, तो वो लोग ऐसे भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाले हैं, क्योंकि मैंने उनको कह रखा है कि मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने आंसर नहीं किया मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो लोचा लापसी है, अपने को बेटर है ये दरवाजा तोड़ के अंदर आ दिया जाए। द डोर इज अनलॉक, सॉरी, तो मतलब वैसे भी वो बोल रहा है कि वो एनी विच दे आर गोइंग टू एंटर बिकॉज द डोर इज अनलॉक, अभी भी डोर बंद नहीं है तो वो आराम से अंदर आ जाएंगे, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, सॉरी। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जैसे ही वो एंट्री लेंगे और तुम्हारे हाथ में पिस्टल देखेंगे तो वो शूट करने से नहीं घबराएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली शूट ऑन साइट का ऑर्डर है कि कोई भी मेरे को परेशान करे तो उसको तुरंत मार देने का, क्योंकि जो पेपर आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको पता है, तो वो तुम्हें दिक्कत तुरंत मार देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, तो जो मैक्स की ये शक्ल थी वो बड़ी ही गुस्से वाली हो गई थी। ही वॉज ब्लैक विथ एंगर, ये ब्लैक शब्द हमने शायद आगे किया था, ब्लैक के अलग अलग मीनिंग्स हमने पढ़े थे कि ब्लैक का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, शायद हमने वो चैप्टर जब कर रहे थे ब्लैक एरोप्लेन उसमें देखा था। तो यहाँ पे भी देखो ब्लैक विथ एंगर, तो ब्लैक विथ एंगर मतलब कि वही गुस्से से काला हो जाना, तो गुस्से से काला हो जाना मतलब वो शक्ल काली नहीं हो जाती है, बट वो गुस्सा एंगर जो है उसको ब्लैक शब्द कहा गया है। ठीक है, तो मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वैसे गुस्से में था और धीरे धीरे वो विंडो की तरफ अब जा रहा था। ही swung a leg over the sill, send them away, he warned. I will wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chances. तो वो एक पैर विंडो के उस तरफ डालता है और बोलता है देखो मैं अभी ये बालकनी में ही खड़ा हूँ, तुम इतनी देर में उसके साथ बात करके पुलिस वालों को अंदर बुला के बातचीत कर उनको वापस से भेज दो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं अपने चांसेस लूंगा और यहीं से मैं शूटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। सो अभी मैं बालकनी में शांति से खड़ा हूँ, तब तक तुम हो सके उतना जल्दी इन पुलिस वालों को वापस से भेज दो। The knocking at the door became louder, and a noise and the voice was raised. Mr. Ozible, Mr. Ozible, तो नॉक जो हो रहा था डोर के ऊपर वो और ज्यादा जोरों से होने लग गया और बाहर से आवाज आने लग गई, मिस्टर रॉजेबल, ऐसा जोर से बाहर से वो चिल्लाने लगा। तो इससे वो और घबरा जाता है मैक्स। keeping his mind keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself, then he swung his another leg up and over the window sill। तो आप ऊपर एक बार पिक्चर देखोगे तो आपको वो जो बोला जा रहा है वो क्लियरली दिख जाएगा। ये देखो उसने अभी भी अपने हाथ में गन पकड़ के रखी है जो पॉइंटेड है ऑजेबल और फॉलर की तरफ, और उसने अपना जो फ्री हैंड है जिस हाथ से उसने गन नहीं पकड़ी है उस हाथ को वो विंडो सील को यानी कि विंडो की जो फ्रेम है उसको पकड़ के बाहर की तरफ जा रहा है, एक पाँव रखा और फिर दूसरा पाँव भी वो बाहर की तरफ रख कर चला जाता है। नाउ लेट अस रीड फर्दर। द डोर नॉब टर्न्ड, तो वही डोर का जो नॉब है मतलब कि जहां पे जिसको दबा के आप दरवाजा खोल सकते हो, द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, Max pushed his left hand to free himself from the seal and dropped to the balcony. स्विफ्टली मतलब आराम से उसने अपने हाथ को छोड़ा, किसने, मैक्स ने अपने हाथ को छोड़ा सो दैट वो आराम से बालकनी के ऊपर कूद सके। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही उसने अपना हाथ छोड़ा तो एक जोर से आवाज आई, ऐसा करके जोर से एक बार आवाज आई और फिर आवाज बंद हो गई। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. तो जैसे ही दरवाजा खुला तो बाहर से कौन आया, पुलिस नहीं आई, वेटर आया। एक वेटर आया जिसके हाथ में ट्रे थी और ट्रे के ऊपर एक बॉटल पड़ी थी और दो ग्लास पड़े थे। Here's the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. तो वो बेसिकली वाइन या वट एवर जो भी ड्रिंक की एक बॉटल थी, तो उसने उसका कॉर्क खोला, अनकॉर्क्ड द बॉटल,
अनकॉर्क्ड दी बॉटल मतलब कि और कॉर्क ऊपर का ढक्कन खोलना है, तो डेफ्टली एकदम स्मूथली आराम से, जिसको हमेशा से आदत होती है तो उसको कहते हैं डेफ्टली, एकदम मस्त से उसने कॉर्क खोला और रूम को छोड़ दिया। तो अभी फॉलर कंफ्यूज्ड है, वो राइटर अभी भी कंफ्यूज है, ये एग्जैक्टली हुआ क्या। वो तो बोले ऑजेबल तो बोल रहा था कि ये पुलिसमैन आने वाला है, तो पुलिस आया नहीं, ये तो वेटर निकला। प्लस ऑजेबल तो वो मैक्स जब वो बालकनी में कूदा तो एक जोरों की आवाज आई, ये सब था क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये। व्हाइट फेस फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, तो ऐसा कुछ बोलने की ट्राई कर रहा है, ही वो चौंक गया है, उसकी आंखें मतलब आंखें बाहर आ गई है, वो देख रहा है ये क्या हो रहा है, मतलब ही इज स्टिल एट ऑ कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या। बोले देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting। बोले कोई पुलिस नहीं आने वाली थी, मुझे पता था, मैंने कोई पुलिस को बुलाया भी नहीं है, मेरे को पता था हेनरी ही आने वाला है, मैंने ही हेनरी को बुलाया था, हेनरी इज दैट वेटर। बट want that man out on the balcony, तो वो अभी फॉलर डाउट कर रहा है, अरे वो बालकनी में खड़ा हुआ इंसान मैक्स, उसका नहीं पता चल जाएगा, वो तुरंत अभी आके गोली नहीं मारेगा हमें। तो ऑसेबल बोलता है नो, सेड ऑसेबल, ही वोंट रिटर्न, वो अब नहीं आएगा। यू सी माय यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, जहाँ पे ऑसेबल बोलता है कि देखो मेरे फ्रेंड, एक्चुअली ये पूरी स्टोरी थी, यहाँ पे कोई बालकनी वालकनी थी ही नहीं, इट वॉज जस्ट अ स्टोरी,